कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका बच्चा यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके हिंदी विषय का पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर 60 में 60 नंबर लेके आ सके हिंदी विषय के पेपर में। आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा, कक्षा 8 और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न आते, प्रश्न के अंक 1 से 5 तक। तो निर्देश आता प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ठीक है, तो पहला आता वर्दी कविता के रचयिता कौन है। तो आपका ए आता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी आता जयशंकर प्रसाद, सी आता महादेव वर्मा और डी आता सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ वर्दी कविता के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। ठीक है, आपका ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता आर्यभट्ट किस विषय के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। तो आपका ये आता विज्ञान, बी आता हिंदी और सी आता आपका संस्कृत और डी आता गणित। तो ये आर्यभट्ट किस विषय के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर गणित हो जाएगा। फिर तीसरा आता नव संवत्सर का अर्थ है। तो आपका ये आता नया संस्मरण और बी आता नया कैलेंडर और सी आता नया साल और डी आता नया दिन। तो यहाँ पर नव संवत्सर का अर्थ है, तो इसका आंसर आपका नया साल हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर चौथा आता पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका ये आता पर, बी आता परा और सी आता धीन और डी आता पा। तो पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आपका परा उपसर्ग हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका यह था नीरज, बी आता जलद, सी ऑप्शन आपका अम्बू दिया गया और डी ऑप्शन आपका बारिश दिया गया है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पर नीरज हो जाएगा। ठीक है, नीरज आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर दिल्ली वर्दी कविता की रचयिता आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आर्यभट्ट किस विषय के महान गणितज्ञ ज्योतिषी थे, तो इसका आंसर आपका गणित हो जाएगा। नव संवत्सर का अर्थ है आपका नया साल और पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आपका परा हो जाएगा। और कमल का पर्यायवाची शब्द आपका नीरज हो जाएगा। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके यहाँ पर रिक्त स्थान रहेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं रैदास, अमरकंटक, गौरापंत, स्वार्थ, वृक्षों, ईसा। इन्हीं में से आपको रिक्त स्थान भरना है। तो 6वां आता कवि ने प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी कहा है। तो यहाँ पर कवि रैदास। ठीक है, आपका यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा। कवि रैदास ने प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी कहा है। और नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपका यहाँ पर हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपका आता पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक डॉट की रक्षा करनी चाहिए। तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक ठीक है वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। वृक्षों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका था परमार्थ शब्द का विलोम डॉट है। तो परमार्थ शब्द का विलोम आपका स्वार्थ हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर आता लेखिका शिवानी का मूल नाम डॉट है। तो लेखिका शिवानी का मूल नाम आपका गौरापंत हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए गौरापंत। गौरापंत आपका राइट आंसर रहेगा 10वें रेख स्थान का। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें रेख स्थान का आंसर रहेगा। 7वें का आंसर आपका अमरकंटक रहेगा। 8वें का आंसर आपका वृक्षों, 9वें का आंसर आपका स्वार्थ और 10वें का आंसर आपका गौरापंत। अब आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपका निर्धारित है। तो उपसर्ग की परिभाषा एक उदाहरण सहित आपको लिखना है और वृक्ष के कोई आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। और ठीक है, तो चलिए पहले हम उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण सहित आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी यहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा रहेगी, जो शब्दांश किसी शब्द या धातु के पूर्व जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। साथ ही इनका उदाहरण देख लीजिए। फिर आप यहाँ वृक्ष के आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखने थे। तो वृक्ष के आपके 2 पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे तरु और बिटप। ठीक है, ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर थे योग किसे कहते हैं। तो चलिए आपका इसका आंसर देख लीजिए। योग प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित एक विशिष्ट आध्यात्मिक प्रक्रिया। महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध, मन की चंचलता को रोकना को ही योग कहा है। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर। जो आपका 14वां आता कवि ने जीवन में क्या करने की प्रेरणा दी है। तो इसका आंसर देख लीजिए। कवि ने मनुष्य को आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि व्यक्ति को मृत्यु के डर को दूर कर खुशहाल जीवन जीना चाहिए। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए
सावन के महीने में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, सावन के महीने में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और वर्षा होती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। मोर नाचते हैं और मेढक टर्राते हैं। नदियों और तालाबों में जल स्तर बढ़ जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 16वां था, लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जो हम आंसर आपको बताते जा रहे हैं तो इनके आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अब चलिए आपके यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके 17 से 22 तक। निर्देश आता प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपका निर्धारित है। 17वां आता डॉक्टर चंद्रा को कौन सी बीमारी हुई थी? इस बीमारी के बावजूद उनका आत्मविश्वास कैसा था? तो चलिए आपका इसका जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, डॉक्टर चंद्रा को पोलियो की बीमारी हुई थी। जन्म के 18वें महीने में भी उनका कमर से नीचे का हिस्सा पोलियोग्रस्त हो गया था। ठीक है, आपका प्रेरणा देता था, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता। वाक्य का आशा भावार्थ लिखना है आपको। तो चलिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, इस वाक्य का आशा है कि जीवन में कठिनाइयाँ और समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब जीवन का एक रास्ता या अवसर बंद हो जाता है तो ईश्वर तुरंत हमारे लिए दूसरा नया अवसर प्रदान कर देते हैं। ठीक है, अवश्य दिखाई देते हैं, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपको 19वां आता है, बिरसा मुंडा को धरती आबा क्यों कहा जाता है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज द्वारा धरती आबा के रूप में पूजा जाता है। उन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने आदिवासी समाज के लिए जो जल, जंगल और ज़मीन पर निर्भर रहता है। ठीक है, आपको यहाँ पर दर्जा प्राप्त हुए, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 20वां आता, वर्दी कविता में कवि हर वस्तु किस रूप में देखना चाहता है? तो इसका उत्तर भी देख लीजिए, आपका यहाँ 20वें क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। फिर 21वां आता, मोहनदास के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी? तो इसका उत्तर भी देख लीजिए, आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 22वां आता, मुहावरे और लोकोक्तियों में आपको 3 अंतर लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम मुहावरे और लोकोक्ति में आपका 3 अंतर देख लेते हैं। ठीक है, मुहावरा यह एक वाक्यांश होता है या एक पूर्ण वाक्य होता है। यह अपने सामान्य अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ में ऋण प्रचलित हो जाता है या लोक अनुभव पर आधारित एक सिद्धांत या कथन होता है। इस तरह से आपको तीनों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर दिए 3 प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 75 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपका निर्धारित है। 23वां आता, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर आपको 8-10 सारांकित पंक्तियों में निबंध लिखना है। मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय और वायु प्रदूषण। ठीक है, तो आपको इन पर क्या करना है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मेरा प्रिय खेल पर आपका यहाँ पर 8 पंक्तियाँ दी हैं। ठीक है, पहले तो आप 8 पंक्तियाँ देख लीजिए और इस तरह से आपको 8 पंक्तियाँ याद कर लेनी है। और जो आपका यहाँ पर आता, कभी माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? तो 24वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, कभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माँ सरस्वती से निम्नलिखित वरदान चाह रहे हैं। सभी पॉइंटों को पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आपका आता 25वां, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में विस्तार से लिखना है आपको। जो आपकी पंक्तियाँ दी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ठीक है, मैं भी सूखा न रहूँ साधु न भूखा जाए, इसका आपको भावार्थ लिखना है। तो चलिए आपका यहाँ पर इसका जो उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका भावार्थ यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आपको पूरा याद कर लेना है। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब आपको कर लेना है। 26वां आता, बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलिए आपका यहाँ पर अवकाश के लिए हम प्रार्थना पत्र देख लेते हैं। तो ये आपका 26वां प्रश्न का उत्तर दिया गया, 2 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो आपका पेपर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और साथ ही आपको पेपर का PDF डाउनलोड करना है तो वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।